कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मला, तोलो न पीऊ पाइए जोलो न साधे दिल। आत्मदर्शन दशाची यह प्रकरण कीर्तन ग्रंथ का 132वां प्रकरण है। और इस प्रकरण में मुख्यतः महामती जी के द्वारा सभी के हृदय को निर्मल हेतु एक पुकार की गई है कि जब तक हमारे हृदय के विकार नहीं मिट जाते, वो निर्मल नहीं हो जाता, तब तक हमारे हृदय में प्रेम का जो सरिता है वो नहीं बह सकती। और जब तक हमारे हृदय में प्रेम की सरिता ही ना बने, प्रेम की रसधारा ही ना उमड़े, तो फिर प्रीतम अचरादित का दीदार कैसे हो सकता है। कहते हैं कोट करो बंदगी, संसार वाले को पुकार करते हुए, उनको सावचेत करते हुए कहते हैं कि हे संसार वालों, आप करोड़ों बार कर्मकांड की बंदगी आप भले क्यों ना कर ले, बाहर हो निर्मल, जल इत्यादि से अपने शरीर को स्नान करा करके बाह्य पवित्र आप क्यों ना कर ले, तोलो न पीऊ पाइए जोलो न साधे दिल। जब तक आपका हृदय का विकार नहीं मिट जाता, आपके हृदय में प्रेम का उजागर नहीं हो जाता, तब तक प्रीतम अचरादित का दीदार कभी भी संभव नहीं है। कहते कोट करो बंदगी, बंदगी का तात्पर्य क्या होता है? भक्ति, उपासना कहिए। अनेकों संतों ने बंदगी या भक्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है अध्यात्म के क्षेत्र में। बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का बहरी न बारंबार। भक्ति जो श्री मुक्ति का जो चरे हर सार। इस प्रकार से सभी ने भक्ति हो या बंदगी हो, इसके बारे में बहुत सारी व्याख्या की है और इसका उपयोगिता के ऊपर बहुत ही प्रकाश डाला गया है। आज यदि संसार में हम नजर फिराए तो भक्ति के नाम पर अनेक प्रकार के ऐसे कर्मकांड, ऐसे आडंबर फैला हुआ है जो वस्तुतः मनुष्य को अध्यात्म से हटा करके सांसारिकता में ही लगाए रखता है। हमारा जो जीव है वो कभी निर्मल हो नहीं पाता और बिना निर्मल हुए प्रीतम का जो प्रेम है हृदय में प्रवाहित नहीं होता। यही कारण है कि उस अचरादित का दीदार आज तक सारे संसार वाले विभिन्न प्रकार की विधि, विभिन्न प्रकार की भक्ति, विभिन्न प्रकार की साधना को अपनाने के पश्चात भी उस अचरादित का दीदार नहीं हो पाया, जो स्वयं निर्विकार है, प्रेम का स्वरूप है, सत्य का स्वरूप है। महामती जी कहते हैं कि कई बिना हिसाबे देवदे जुदे जुदे अपने मजहब, कई भातों कई जिनसों करत बंदगी सब। इस संसार में बिना हिसाबे देव विभिन्न अनगिनत धर्म स्थल है। संसार में देखा जाए तो अनगिनत धर्म स्थल है, सभी के अपने अपने मजहब है, पंथ है, सभी अपने अपने धर्म के अनुसार या मजहब के अनुसार या संप्रदाय के अनुसार भक्ति की साधनाएं करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की भक्ति की साधनाएं बताई गई है। हमारे हिंदू धर्म में 1000 संप्रदाय है। उस 1000 संप्रदाय में भक्ति की कितनी शाखाएं, कितनी प्रकार की भक्ति है, वह अनगिनत कहा गया है। इसी प्रकार से हम देखें तो मुख्यतः हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में 9 भक्ति का प्रचलित देखा जाता है। 9 प्रकार की भक्ति। इसी प्रकार से इस 9 प्रकार की भक्ति को भी 3 भागों, इससे 3 गुना किया जाए, यानी कि सत्ता रजत तमा जो तीनों अवस्थाओं होती है, तो 27 होता है। उसके पश्चात जो इसका श्रवण करने का या इसका करने का जो पुष्टि मर्यादा प्रवाह, ये जो विधि होती है, इसको मिलाकर के 81 प्रकार के, तो ये 9 भक्ति के ही अंतर्गत आ जाते हैं। 82वां पक्ष बल्लवाचार, 83वां पक्ष कबीर जी का होता है। तो देखिए 83 पक्ष तो ये 9 भक्ति के अंदर ही
लगभग 21वां पक्ष नवदा भक्ति के अंदर आ जाता है। 82वां पक्ष कुछ बेहद के बारे में वल्लभाचार्य जी ने वर्णन किया और कबीर जी ने जो बेहद के बारे में, जो बेहद का प्रेम का सुगंध उन्होंने प्राप्त किया, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया संसार में। इसी तरह से योग का क्रिया को देखा जाए, योग तो एक ही कहा गया है ना, लेकिन इसमें अष्टांग योग 8 प्रकार की योग विधियां है, आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि इत्यादि करके 8 प्रकार की, इसमें भी यम नियम जो है 5-5 प्रकार की कही गई है। तो इस प्रकार से 18 प्रकार के योग साधनाएं तो अष्टांग योग में ही आ जाती है यदि उसको विधिवत पूर्वक पालन किया जाए तो। इसी तरह से देखा जाए तो मुसलमानों में 72 तरीके कहे गए, विभिन्न प्रकार के उनके भी रीति रिवाजें हैं। 5 वक्त का नमाज अदा करना, हज ज़कात ज़ियारत इत्यादि का पालन करना, और कर्मकांड के क्षेत्र में देखा जाए, शरीयत के बारे में देखा जाए तो मुसलमानों में 52 प्रकार की शरीयत का नियम बताया गया है। आप क़यामतनामा पढ़ेंगे तो उसमें स्वामी जी ने 52 प्रकार के शरीयत के नियमों का उल्लेख आता है जो मुसलमान पालन करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जैनियों में भी, सिखों में, यहूदियों में, बौद्ध, ईसाइयों में अनेकों प्रकार की मजहबें हैं, अनेकों प्रकार की भक्ति की जो राह बताई गई है अनेकों प्रकार की है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में भी विभिन्न प्रकार की राहें हैं। जो पौराणिक हिंदू गण है, पौराणिकता को मानने वाले हैं, उनमें तो विभिन्न प्रकार की पंथ परंपराएं भी प्रचलित है। यहाँ तक तो ठीक है जो देवों की उपासना की जाती है, किसी महापुरुषों की उपासना की जाती है, लेकिन कई कुरीतियाँ ऐसी भी है जो भूतों को भी उपासना की जाती है। विभिन्न प्रकार के ओझा की उपासना की जाती है, ओझा के आड़ में आकर के प्रेतों को भी पूजा करवाई जाती है। तो ये बंदगी जो है संसार में जो बंदगी कही जाती है, कर्मकांड की बंदगी है, इसके द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ये वेद हो, उपनिषद हो, गीता हो, भागवत हो, ये सभी ने प्रमाणित किया हुआ है। पार्वती परमात्मा की प्राप्ति करने का एकमात्र साधन है प्रेम लक्षणा भक्ति, जो 10वां भक्ति कहा जाता है। 9 से न्यारो कहे 14 भाव में ना है। सो प्रेम कहाँ से पाए जो बसत गोपियन माए। तो इस तरह से आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के पंथ पैरे इस संसार में चलते हैं, विभिन्न प्रकार के नियम है, विभिन्न प्रकार की मर्यादा है, विभिन्न प्रकार के उस नियमों का पालन करने का कर्तव्य बना दिया गया है। इसी तरह से कई हेम जले, कई अगिन जले, कई भैरव करवट ले, खसम को पावे नहीं जो तिल तिल काटे दे। आप देखिए ऐसी भी परंपरा चल पड़ी थी। कई हेम गले, उस परमात्मा को पाने के लिए कितनों ने अपने शरीर को हिमालय के गर्भ में गला दिया। कई अग्नि जल, कितनों ने पंचाग्नि 5 दिशाओं में अग्नि जला करके मध्य में बैठ करके तपस्या करते हैं, उसमें अपने शरीर को नाश कर दिया। किसके लिए? ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। लेकिन ये सारी साधना कैसे है? तामसिक। कई हेम गले, अग्नि जले, कई भैरव करवट ले, और इसमें भैरव छाप आप सभी सुने हैं कि पहाड़ से कूद करके भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए जबलपुर के पास एक स्थान है जहाँ पर पहले यह प्रचलित है कि उस पहाड़ से यदि कूद करके अपने प्राण त्यागा जाए तो भैरव देवता की प्राप्ति होती है। ये सब क्या है? तामसिक बंदगी है। क्या अपनी जान की आहुति देकर कोई देवता प्रसन्न होगा? जबकि इस मनुष्य तन की विशेषता क्या है? यह मनुष्य तन को रहते ही ब्रह्म की प्राप्ति करना, इसे त्याग करके कभी भी उस ब्रह्म की प्राप्ति किया ही नहीं जा सकता। इसे ब्रह्म प्राप्ति का साधन बताया गया है। जब शरीर को त्याग किया जाए तो ब्रह्म प्राप्ति किस अवस्था में हो सकती है। ये बातें उनकी मस्तिष्क में आई नहीं। कर्मकांडियों ने बस अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए न जाने कितने यातनाओं सीधे साधे भोले वाले मनुष्य के ऊपर ढाए, एक कोई गिनती में आ ही नहीं सकता। इसी तरह से कई तिल काटे थे। काशी में मंदिर के घर नीचे, मंदिर के नीचे तय खाने में एक ऐसा स्थान बनाया गया था जहाँ पर यह
भ्रांतियां फैला दी गई थी कि यदि इस गर्भगृह में आरे से चिरवा करके अपने प्राण त्यागा जाए तो शंकर जी प्रसन्न होते हैं, उसे मोक्ष देते हैं। अनगिनत लोगों को वहां पर बलि चला दी गई, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, लेकिन उन पंडितों को, उन कर्मकांडी ब्राह्मणों को ये पता नहीं है कि परमात्मा कभी भी तामसिक भक्ति के द्वारा वो रिश्ते नहीं, उनकी प्राप्ति करना है तो मात्र प्रेम लक्षणा भक्ति को ही अंगीकार करना पड़ेगा। इसलिए एक भागवत रसिक एक संत हुए हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर बात कही है। दान जब तीरथ है, व्रत दान जब तीरथ दान जब तीरथ है, दान व्रत योग योग्य आचार भगवत भक्ति बिनु अनन्या जीव भरमत संसार। इस संसार में दान व्रत तीर्थ व्रत इत्यादि का पालन करना, योग साधनाएं करना, यज्ञ स्थापना करना या होम इत्यादि करना, ये सब क्या है? जाहिरी भक्ति है। कहते भक्ति बिनु अनन्य, जब तक वो अनन्य भक्ति का, प्रेम लक्षण भक्ति का सहारा नहीं लेता मनुष्य, तब तक उसका जो जीव है इस संसार में ही भटकता रहेगा। नवधा भक्ति के द्वारा कहाँ तक की प्राप्ति हो सकती है? स्वर्ग, वैकुंठ, शून्य, निराकार मंडल तक की प्राप्ति तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जीव जो है वह इस जन्म मरण के चक्कर से मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं सकता। इसलिए कबीर जी ने भी बहुत प्रयास किए, संसार में जो भी साधनाएं थी उन सारी साधनाओं को अपनाया, लेकिन फिर भी उनको उस अद्वैत के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं हुआ जिसकी चाहना उनके हृदय में प्रबल थी। कई दरवाजे खोजे कबीरे, बैकुंठ शून्य सब देखा, आखिर जाके प्रेम पुकारा, तब जा पाया अलगा। कई दरवाजे का तात्पर्य क्या है? विभिन्न प्रकार की भक्ति का मार्ग अपनाया, योग साधनाएं किए, संसार में प्रचलित भक्ति का अनुसरण करके देखे। इसके बदौलत उन्होंने क्या पाया? बैकुंठ शून्य सब देखा। उन्होंने बैकुंठ का भी दीदार किया, शून्य मंडल तक उनको पहुंच हो गए, लेकिन इससे पार पाने का उनको कोई रास्ता इस संसार में दिखाई नहीं दे रहा था। जब उन्होंने प्रेम की राह अपनाई तब जाकर के तब जा पाया अलगा, तब जाकर उनको बेहद की खुशबू आती है। वो अखंड धाम के बारे में जान पाते हैं, अखंड ब्रह्म के बारे में जान पाते हैं कि इस सृष्टि के परे भी कोई सत्य ब्रह्म है, और उसी ब्रह्म की उपासना का विधान हमारे वेदों में, उपनिषदों में दी गई है। सत्य ब्राह्मण ग्रंथ का कथन है, सत्यम ब्रह्म इति उपासिता, कि जो सत्य स्वरूप परमात्मा है उनकी उपासना करनी चाहिए। लेकिन आज संसार वाले अज्ञानतावश जो जड़ है उसकी पूजा अर्चना में लगे हैं, जबकि शास्त्र कहता है जो जड़ में चेतन की भावना रखता है वह अज्ञान है। इस तरह से संसार वाले को वास्तविकता भक्ति से उसको रूबरू कराया ही नहीं गया, और संसार वाले भी कर्मकांडियों की भक्ति में लग करके अपना जो जीवन है यो ही व्यर्थ में गंवाते चले गए। जो भी उन्होंने भक्ति किए, साधनाएं किए, उसके बदल उन्होंने स्वर्ग की सुख की प्राप्ति की, वैकुंठ की सुख की प्राप्ति की, पुनः उनको जन्म मरण के चक्कर में पड़ा ही रहना पड़ा, इससे मुक्ति उन्हें हो ही नहीं पाई। बहुत सारे योगी हुए, यति हुए, जिन्होंने इस जन्म मरण के चक्कर से परे होकर के उस ब्रह्म के दीदार के लिए अनेक प्रकार की साधनाएं की। यज्ञवानो योगिनो च ज्ञानिनो वा तपस्विना अलब्धा प्रेम परमम विसर्जन्ते स्वकर्मसु। चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे योगी हो, चाहे प्रकांड ज्ञानी ही क्यों न हो, चाहे यति क्यों न, प्रकांड ध्यान साधना करने वाले ही क्यों न हो, लेकिन जब तक हृदय में उस पारम परमात्मा का प्रेम प्रकट नहीं होता तब तक वो कर्म के बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकता। कर्म के बंधन से जकड़े होने के कारण ये वाम परिस्थिति, योगी, ज्ञानी, यति ज्ञान, ये सभी
जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहे, कर्म के बंधन से परे होकर के अखंड मुक्ति की प्राप्ति ये कर ही नहीं पाए। इसलिए जो राह बताई गई है धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, उपनिषद में, उस राह से विमुख कर करके मनुष्य चल रहा है, जिसके कारण वो अपने लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर पाए। कहते हैं कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल। इस संसार में जो कर्मकांड की भक्ति है, आप करोड़ों बार उस भक्ति को क्यों न करें, करोड़ों प्रकार से उस भक्ति को आप क्यों न करें, बाहर हो निर्मल। इस शरीर को विभिन्न प्रकार के जल से आप स्नान करके इसको शुद्ध क्यों न बनाए। यह क्या है, बाहर शुद्धि ही दे सके, आंतरिक शुद्धता यह जल भी नहीं दे पाती है। महाभारत में जब युधिष्ठिर का संवाद होता है, उस समय यक्ष प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर से कि स्नानं च किं परम उच्यते, स्नानं च किं परम प्रोक्तम, कि वास्तव में परम स्नान किसे कहा गया है युधिष्ठिर। तब युधिष्ठिर कहते हैं स्नानम मनोमल त्यागो, कि परम स्नान वही है जो मन की मलिनता को त्याग दिया जाए, इससे बढ़कर और कोई स्नान नहीं है। लेकिन आज संसार को देखिए, तीर्थ जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, क्या उस गंगा के जल से हृदय पवित्र हो सकता है? शरीर अवश्य पवित्र होगा, लेकिन हृदय कभी भी संसार किसी प्रकार के जल से, चाहे गंगा गोदावरी कावेरी कोई भी जल क्यों ना हो, किसी भी पवित्र स्थान का नदी का जल क्यों ना हो, वह आपकी अंतः को पवित्र कभी भी नहीं कर सकता। इसलिए उसके पवित्र के बारे में, हृदय की पवित्रता के बारे में एक ही उपाय बताई गई है, पार्वती परमात्मा की उपासना, उनकी ध्यान पद्धति। इसी को अपना करके ही हृदय के मैल को समाप्त किया जा सकता है। गरुड़ पुराण में एक श्लोक आता है जिसको ब्राह्मणगण हमेशा ही कोई पूजा अनुष्ठान में उसका उच्चारण करते हैं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वागतम सर्वा अवस्थान गतो अपि वा यह स्मृति पुत्री कांचन सह बाह्य अभ्यंतर सूची है, कि चाहे कोई अपवित्र हो या जितना भी पवित्र क्यों ना हो, चाहे कोई जल इत्यादि से पवित्र हो चुका हो या वह किसी भी अवस्था में हो, पुंडरीकाक्षम जो कमल नयन भगवान का स्मरण कर लेता है, वो सभी अवस्थाओं में पवित्र हो जाता है। लेकिन यह श्लोक जो है कब उच्चारित किया जाता है? मात्र कब, जब धर्म का अनुष्ठान होता है। इस श्लोक में भगवान विष्णु की उपासना बताई गई है। जिस विष्णु भगवान के स्मरण कर लेने से ही चाहे अपवित्र व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, वह पवित्र हो जाता है। जब वह सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, जिसको निर्विकारम कहा गया है, जो परम सूची है, जिसको स्मरण करने मात्र से हृदय में निर्मलता आ जाती है, उस परमात्मा के स्मरण से क्या संसारिक मैल, हृदय का मैल नहीं धोआ जा सकता? अवश्य धोआ जा सकता है। लेकिन मनुष्य बाह्य भक्ति की ओर ही उन्मुख है, आंतरिक भक्ति, अपने हृदय की पवित्रता की ओर ध्यान नहीं देता। परिणाम स्वरूप वास्तविक लाभ जो होना चाहिए था उसके जीवन में, वो लाभ से वह वंचित हो जाता है। श्री महामती जी कहते हैं, इन्हों को होशी सिताब न देखी खुदा के हिसाब, सब बंदगी यही मोमिनो जो अंदर के मारे दुश्मन। कहते कि जो भी ब्रह्म आत्मा इस संसार में आई है, जब उनकी जागनी परातम में होगी, उस समय राज्य महाराज के सन्मुख तत्खिन उनकी सारी जो इस संसार में उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम का जो उजागर है, वह उजागर तत्खिन उस समय परातम में जागृत होने के समय राज्य महाराज की सम्मुख हो जाएगी कि ब्रह्म आत्मा इस संसार में आकर कितनी श्रद्धा के साथ, कितने विश्वास के साथ, कितने प्रेम के साथ में अचराते तो रिझा है।
ये सब कुछ जायज हो जाएगा। सब बंदगी यही मोमिनो जो अंदर के मारे दुश्मन। ब्रह्म आत्मा की परम भक्ति क्या है? जो हृदय में स्थित काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष को भक्ति के द्वारा, परम परमात्मा की भक्ति के द्वारा, परम परमात्मा के ध्यान के द्वारा उसको नाश कर दे, ये सबसे बड़ी भक्ति ब्रह्म आत्माओं के लिए है। इसलिए कहते हैं कि मोमिन तब तक बंदगी जो लोग आया नहीं इश्क आए पीछे बंदगी ये जाने आशिकिया मासूक है। ब्रह्म आत्मा की भक्ति कब तक चलती रहती है? जब तक उसके हृदय पवित्र नहीं हो जाते। हृदय पवित्र होते ही ये हृदय में प्रेम की रसधारा बहने लग जाती है और उस अवस्था में वो अपने परमात्मा से, अपने प्राण अचरादित्य से एक रस हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में संसारिक जो भक्ति है वो की ही नहीं जा सकती, क्योंकि वो इसमें भक्ति में पूर्ण रूप से डूब गई होती है। इसलिए गीता का कथन भी है, क्षिप्रम भवति साधुताम। जो प्रेम लक्षणा भक्ति करते हैं वो अत्यधिक जल्दी से, अत्यंत जल्दी ही उनका जो हृदय पवित्र होता है, शाश्वत शांति निगच्छन्ति, वो परम शांति को प्राप्ति कर लेते हैं। तो इस तरह से धर्म ग्रंथों में जो प्रेम लक्षणा भक्ति के बारे में बताया गया है वो सर्वोपरि भक्ति बताई गई है। इसलिए हमारे जो संप्रदाय है, निजानंद संप्रदाय में प्रेम लक्षणा भक्ति को सर्वोपरि माना जाता है और शास्त्र में भी, धर्म ग्रंथों में भी प्रेम लक्षणा भक्ति को सर्वोपरि माना गया है। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मुक्ति पाना चाहता है, सांसारिक चक्रों से मुक्त होना चाहता है, तो उसे तस्मिन् सेव ग्राह्यं मुमुक्षुः, कि जो भी इस संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे प्रेम लक्षणा भक्ति का अंगीकार करना चाहिए, तभी जाकर के वो उस प्रेम लक्षणा भक्ति को अंगीकार करके संसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि सत्व कर्म ज्ञान योग्योभ्यो अप्य अधिकतरा। जो प्रेम लक्षणा भक्ति है वो कर्म से, संसारिक विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों की भक्ति से, ज्ञान में भक्ति से या योगियों के द्वारा की जाने भक्ति से भी श्रेष्ठ बताया गया है प्रेम लक्षणा भक्ति को। इसलिए प्रेम लक्षणा भक्ति के बारे में गीता में कहा गया कि भक्ता तो अनन्या, जो उस अनन्य भक्ति जो भी व्यक्ति करता है वो उस परम परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। तो इस तरह से ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति है इस संसार में आप देखेंगे तो सर्वप्रथम इसकी अंगीकार सर्वप्रथम किसने किया? ब्रह्म आत्माओं ने। जब ब्रज की लीला हो रही थी उस समय गोपियां जो थी उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति को अंगीकार किया। नारद भक्ति सूत्र में बहुत ही सुंदर बातें कही गई है कि अस्मिन् एवं एवं यथा ब्रज गोपिका नाम, कि जो ब्रज गोपियां थी उन्होंने उसी प्रेम लक्षणा भक्ति को अंगीकार किया और उस प्रेम लक्षणा भक्ति को अंगीकार करके इस भवसागर से पार हो गए। हमारे ब्रह्मवाणी में भी कहा गया कि यहाँ में प्रेम लक्षण एक पार ब्रह्मसु एक गोपियों ए रस पाया तो भवसागर बहा गोपवत्स विहंगम पैरा बताया। इस सृष्टि में पहली घटना है जो जब ब्रज लीला हुई जिसमें स्वयं अक्षरातीत आवेश स्वरूप से आए, गोपियां भी आई और उस ब्रज लीला में उस गोपियों ने प्रेम लक्षणा भक्ति को अंगीकार किया। जिस भवसागर को योगियों ने, यतियों ने, ध्यानियों ने, तपस्वियों ने, बड़े बड़े कर्मकांडी ज्ञानियों ने पार पाने के लिए अनेक प्रकार की साधनाएं की, लेकिन इस भवसागर से अथाह भवसागर को किसी ने भी पार नहीं कर पाया। लेकिन ब्रज गोपियों ने
जो पार्वती परमात्मा अर्धांगिनी जो ब्रह्म आत्मा है, वो ब्रज गोपियों ने अति सरलता से इस भवसागर को पार कर लिया। कैसे, किस प्रकार से? जिस प्रकार से एक बछड़े का खून होता है, उसमें जल जो होता है, कितने बछड़े का खून कितना छोटा होता है, कितनी बड़ी, उसमें कितना, उसका गड्ढा कितना होगा, इतना, उसे पार करना कितनी आसान है। ठीक ब्रह्म आत्मा है, इस अथाह भव सागर को, अनंत विस्तार वाले भव सागर को इतनी सरलता से पार कर ली है, जिस तरह से एक पंछी एक ही उड़ान में अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। उसी तरह से ब्रह्म आत्माओं ने एक ही क्षण में, एक ही पल में इस भवसागर को त्याग करके योग माया के परमात्मा में अपने प्राण प्रीतम से मिली और महाराज की लीलाएं की। उन्होंने कभी कर्म कांड में भक्ति को अंगीकार नहीं किया, उनको जब तप करके कभी देखा नहीं गया। जबकि ऋषिजन उन्हीं परमात्मा की उपासना करते हैं, उनके ही यज्ञ करते थे। आप जानते हैं, यज्ञ में जब ग्वाल वालों को भेजते हैं श्री कृष्ण जी, यज्ञ कर रहे होते हैं ऋषिजन, उनसे भोजन के लिए जब ग्वाल वालों को भेजते हैं कृष्ण जी, तो उन्होंने मना कर देते कि अभी यज्ञ चल रहा है, भोजन नहीं दिया सकता। लेकिन उनके ऋषियों ने पहचाना और उन ग्वाल वालों को बुला करके प्रेम पूर्वक भोजन भिजवाया। तो इस तरह से गोपियों ने जो पहचान की, अपने आत्मा के हृदय में बसा करके, उन्होंने संसार के कर्मकांड की कोई भक्ति नहीं की, कभी श्री कृष्ण जी को आरती नहीं उतारा, बल्कि उनको विभिन्न प्रकार के उछले वचन ही कहते रहे, विभिन्न प्रकार का निर्लज इत्यादि वचनों कहते रहे। लेकिन ये प्रेम की अलग ही रस धारा होती है, जिसका रस एक रसिक ही जान पाता है। तो देखिए, जिस परमात्मा को रिझाने के लिए गोपियों ने प्रेम के द्वारा उनको अपने बस में कर लिया, और उसी प्रेम के द्वारा गोपियों ने इस भवसागर को भी पार कर लिया। उस प्रेम की लक्षणा भक्ति में कितनी शक्ति है, जो परमात्मा को भी अपने बस में कर लेता है। उसके लिए भवसागर भी बछड़े के खून के समान हो जाते हैं। तो कहते हैं विहंगम पैरा बताया, क्या प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग गोपियों ने इस संसार में दी। उससे पारो परमात्मा की भक्ति प्राप्ति के लिए 3 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं: पिपीलिका मार्ग, कपिल मार्ग, विहंगम मार्ग। पिपीलिका का अर्थ होता है चिट्ठी। चिट्ठी धीरे धीरे चल करके अपने गंतव्य तक पहुंचने की चेष्टा करता है। यह मार्ग कर्मकांड की भक्ति का होता है, हठ योग का यह मार्ग है। इस मार्ग को अपना करके ब्रह्म साक्षात्कार कभी संभव ही नहीं हो सकता। कपिल मार्ग बंदर की तरह उछलते हुए आगे बढ़ना होता है। यह मार्ग राजयोग का है। यदि इसमें प्रेम जुड़ जाए तो ब्रह्म प्राप्ति संभव है। तीसरा है विहंगम मार्ग। विहंगम मार्ग वह मार्ग है जो अटूट श्रद्धा रूपी पंख, प्रेम रूपी पंख से उड़ते हुए अपनी मंजिल को प्राप्ति करना। जिस तरह से मैंने कहा कि एक पंछी जैसे एक ही उड़ान में अपनी मंजिल को प्राप्ति कर लेता है, उसी तरह से यह प्रेम लक्षणा भक्ति है, जिसके अंदर अपने प्राण प्रीतम के प्रति अटूट श्रद्धा है, अटूट प्रेम है। वह प्रेम के पंख से, श्रद्धा रूपी पंख से इस भवसागर को अति सरलता से पार करके अपने अक्षरातीत के पास पहुंच सकती है। कोई भी आत्मा, कोई भी सुंदर सा, कोई भी संसार के व्यक्ति, लेकिन शर्त है उस प्रेम रचना भक्ति को अंगीकार करना। इसलिए ब्रह्मांड में भी कहा गया है कि यह जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, इसमें कैसे उड़ा जाता है? ईमान रूपी पंख, इक्स रूपी पंख परे मोमिन बाजुद है। एक ईमान, दूजा इक्स, परे मोमिन बाजुद है। पट खोल पहुंचावे लंदोनी, इन तीनों दुनी पे न खोए। ईमान रूपी एक दो पंख, एक पंछी के कितने पंख होते हैं? 2 पंख। एक ईमान रूपी, एक प्रेम रूपी। ये दोनों पंखों के द्वारा वो उड़ती हुई अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। लेकिन कब? पट खोल पहुंचावे लंदोनी। आंखें भी किसके?
हक इल्म से होता है अर्श का दीदार। जब हमारे आत्मिक चक्षु विज्ञान दृष्टि से खुल जाती है, तारतम्य ज्ञान की दृष्टि का जब हम प्राप्ति कर लेते हैं, तो ये तीनों चीज मिलकर पूर्ण ईमान, पूर्ण प्रेम और ज्ञान दृष्टि, तारतम्य रूपी ज्ञान दृष्टि, जिसके पास होगा वो इस भवसागर से आसानी से उठते हुए अपने प्रीतम का पास, अपने प्रीतम का दीदार कर लेंगे। आज देखा जाए, आज से पूर्व जब रसखान जैसे प्रेमी को देखा गया, मीराबाई के जैसे प्रेमी को, भक्त को देखा गया, क्या उनके अंदर प्रेम नहीं थी? अवश्य थी। लेकिन वाणी क्या कहती है? प्रेम नाम ब्रह्म, प्रेम नाम, हाँ, दुनिया में ब्रह्म सृष्टि लाई इधर। इस संसार में प्रेम कौन लाए? ब्रह्म आत्माओं ने इस संसार में वह प्रेम लेकर के आए। क्या इससे पहले प्रेम नहीं था? लेकिन नहीं था। सत्य में क्या है कि इस संसार में जो प्रेम है वो कौन सा प्रेम है? द्वैत का प्रेम है। परमधाम का जो प्रेम है स्वलीला अद्वैत का प्रेम है, और जो बेहद मंडल का जो प्रेम है वह अद्वैत का प्रेम कहलाता है। इस संसार के प्रेम के द्वारा उन्होंने बहुत ही रसखान जैसे, मीरा जी जैसे बहुत ही प्रेमी, उनके जैसा प्रेम तो आज हमारे सुंदर साथ कहे जाने वाले ब्रह्म सृष्टि कहलाने वाले हम सुंदर साथ के अंदर भी तनिक भी नहीं है। यदि उनको तारतम्य ज्ञान का प्रकाश मिल गया होता तो एक ही पल में अचरातीत का दीदार कर चुके होते। इस संसार में दोनों चीज महत्व है। भक्ति करने के लिए ज्ञान का भी उतना ही आवश्यकता है जितना प्रेम का, क्योंकि प्रेम और ज्ञान एक सिक्के के दो पहलू कह लीजिए, या कह लीजिए एक पंछी के दो पंख है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। इसी तरह से संसार वालों को क्या था? प्रेम की राह तो उन्होंने अपनाए, जो संसारिक जो द्वैत का प्रेम था वो राह अपनाए, लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं था कि वास्तव में हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं वास्तव में पूर्ण परमात्मा है कि नहीं। इसलिए उन्होंने जिसकी भक्ति की उन्हें तो अवश्य प्राप्त किए, उसका फल भी प्राप्त किए, स्वर्ग वैकुंठ की प्राप्ति आवश्यक है। लेकिन यदि वह भक्ति आज के जमाने में तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में यदि वो करते तो निस्संदेह अक्षरातीत की मेहरों की छत्र छाया में होते, शाश्वत शांति शाश्वत सुख उनके हृदय में उमर रही होती है। यह सौभाग्य आज किसको मिला है? हम ब्रह्म आत्माओं को लिए ये मिला है। संसार की जो भक्ति है वो संसार में उलझाने वाली है, संसार से मुक्ति कभी दिला ही नहीं सकती। इसलिए वाणी में कहा गया है कि दुनिया शरीयत फर्ज बंदगी और फरिश्तों बंदगी हकीकत है, रूहो हकीकत इसका और उन पे है मार्फत। संसार वाले कौन सी भक्ति को अपनाते हैं? शरीयत कर्मकांड की भक्ति को अपनाते हैं, उसे फर्ज की बंदगी कहा गया। फर्ज यानी कि कर्तव्य। जो कर्मकांड की भक्ति होती है, जो शरीयत की भक्ति कहा गया है, उस शरीर इंद्रिय मन से किया जाता है। इसके द्वारा ब्रह्म प्राप्ति की संभावना नहीं है, मैंने पूर्व में ही बता दिया। दूसरी भक्ति होती है जो ईश्वरी सृष्टियां करती है, जिसे हकीकत की बंदगी कहा गया है, जिसे सत्य ज्ञान विशुद्ध ज्ञान के संसर्ग में रहकर के प्रेम मार्ग को अपना करके ध्यान की राह अपनाना होता है। यह बेहद में रहने वाले जो ईश्वरी सृष्टियां है, इस मार्ग को अपना करके अपने आराध्य की प्राप्ति के लिए तत्पर रहती है। तो ऐसे चार प्रकार की बंदगी कही जाती है: शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत। इसी प्रकार से हिंदू धर्म ग्रंथ में भी इसे क्या कहा गया है? कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, विज्ञान कांड। तो इसमें जो शरीयत और जो तरीकत की जो बंदगी है, इस संसार के प्राणी या मनुष्य, सारा संसार के मनुष्य करते हैं जो तारतम्य ज्ञान से रहित है। इसी प्रकार से जो ईश्वरी सृष्टि है, मैंने कहा कि वो विशुद्ध ज्ञान
के साथ साथ प्रेम की राह भी अपनाती है और ध्यान के द्वारा अपने आराध्य की प्राप्ति की ओर अपना कदम बढ़ाती है। इसे हकीकत की बंदी कहा जाता है। लेकिन जो ब्रह्म आत्माएं होती हैं वो हकीकत की राह अपनाते हुए मार्फत की ओर अपना कदम बढ़ाती है, क्योंकि वो विशुद्ध ज्ञान, ब्रह्म सत्य, ज्ञान विज्ञान ना, उपासना कांड, ज्ञान का, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, विज्ञान कांड जिसे कहा गया है उसे कहते हैं पक्ष में हकीकत मारिफत कहा गया है, ज्ञान कांड, विज्ञान कांड। तो जो ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान विज्ञान को अपनाते हुए प्रेम में गलतान होकर ध्यान के द्वारा अपने आराध्य की, अपने प्राण प्रीतम आश्राते की शोभा श्रृंगार में खुद को डुबो देती है, यह है ब्रह्म आत्माओं की प्रेम लक्षणा भक्ति। इस राह पर चल करके ब्रह्म आत्मा उस मार्फत के स्वरूप को प्राप्त कर लेती है जिसमें अपना सर्वस्व त्याग करके मात्र तू ही तू अपने प्रीतम में एकाकार हो जाती है। उनके दिल में गोते लगा करके दिल रूपी सागर के गहराव में अपने आप को विलीन कर लेती है। यह है मार्फत की बंदगी। आगे मार्फत सागर में हम यदि देखते हैं कि इसके भी दो प्रकार के बंदी कहिए, छिपी बंदगी, बातनी बंदगी, जिसका व्याख्या हम कभी बाद में करेंगे। तो इस संसार में अधिकतर तो लोग हैं शरीयत की राह को ही अपना करके चलते हैं। वैसे देखा जाए तो मैं जो कह रहा था 9 व्यक्ति, 9 प्रकार के जो व्यक्ति है उसके बाद तो हम भी किसी न किसी रूप से अंगीकार करते हैं। एक बार अशोक जी ने अपने चर्चा के दौरान कह रहे थे कि हम सभी सुंदर साहब भी 9 भक्ति को किसी न किसी रूप से अंगीकार करते हैं। जिस तरह से आज मैं चर्चा कर रहा हूँ ये क्या है, कीर्तन ना। आप चर्चा का श्रवण करते हैं, इस श्रवण ये भी 9 भक्ति के अंतर्गत बताया गया है। लेकिन इसमें फर्क क्या है? हम सेवा पूजा भी करते हैं, शरीर के द्वारा ही करते हैं ना, तो ये भी क्या कर्मकांड की बंदगी हो गई? एक मन में प्रश्न उठता है कि यार हम जो कह रहे हैं कि क्या कर्मकांड की भक्ति तो नहीं है? सेवा पूजा करना या चर्चा सुनना ये भी कर्मकांड की भक्ति तो नहीं है। लेकिन फर्क क्या है? हमारे सेवा पूजा में जो भी हम बातें जो लिखी गई है वो किन्होंने उस सेवा पूजा की रचना की है? परमहंसों ने। उस सेवा पूजा ग्रंथ में ब्रह्मांड की बातें उल्लेख की गई है और संसार में जो संत गण हैं उनकी विशेष विशेष बातें को समाहित किया गया है। तो जिस सेवा पूजा को परमहंसों ने हमें दिया है, क्या वह कर्मकांड की भक्ति के अंतर्गत आता है? मेरा ख्याल से तो नहीं, क्योंकि कर्मकांड की भक्ति हाँ तब संभव है जब हम कब हो जाती है कर्मकांड की भक्ति? हम सुंदर साथ से भी हो जाते हैं। कैसे? औपचारिकता बस कर्मकांड की भक्ति क्या होता है? और औपचारिकता बस कर्तव्य मान करके उसको करना। तो जब जैसे कि सेवा पूजा करने के लिए हम क्या कहते हैं सुंदर साथ को, जाओ तुम करो तो तुम करो ना, तो कर ना, ये क्या होता है? औपचारिकता। लेकिन जो अपने दिल से हृदय से खुद ही जा करके बैठ करके अपने आराध्य की, उसमें सारी बातें किसकी लिखी है? परमधाम की बातें लिखी है, राज्य महाराज की शोभा श्रृंगार की बातें लिखी गई है। सेवा पूजा के द्वारा हम भावलीनता में डूब सकते हैं। उस भावलीनता का सदुपयोग करके ध्यान साधना में बैठते हैं तो वो हमें उस ध्यान साधना में डूबने बहुत ही सहयोग प्रदान करते हैं। यदि हम प्रेम पूर्वक सेवा पूजा करते हैं तो वह कर्मकांड नहीं कहलाएगा, वो भी प्रेम लक्षण भक्ति के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन औपचारिकता बस ना, जैसे कि हमारे बच्चे कोई होते हैं उनको जोर जबरदस्ती कहा जाता है, वो भी उपले मन से जा करके करते हैं तो कर्मकांड की भक्ति हो जाती है। ये सत्य है। हम आप सुंदर सा जो भी सुनते हैं आत्म कल्याण के लिए यदि सुन रहे हैं तो ये प्रेम लक्षण भक्ति है। यदि औपचारिक रूप से आना ही है, मंदिर चर्चा सुनना ही है, ऐसी भावना लेकर के सुनते थे, ये कर्मकांड की भक्ति हो जाएगी। सीधा सीधा बात है। लेकिन
यहाँ पर आकर के जो भी आप करते हैं उसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है, चाहे आप जिस अवस्था में उसका श्रवण करें या सेवा करें या कि विभिन्न प्रकार से आप उस भक्ति कार्य में सम्मिलित हो। क्योंकि खुलासा ग्रंथ में कहा है कि जो भी सुंदर सार सच्चे हृदय से शरीयत का भी पालन करेगा तो उसे सातवें महज की प्राप्ति हो जाएगी। सच्चे न जले दो जगह, जो सच्चे हृदय से सेवा पूजा करेगा, सत्संग में आएगा तो वह सुंदर सातवें वयस्क का अधिकारी हो जाएगा। उन्हें दोजख की अग्नि में 8वें वयस्क में जलना नहीं पड़ेगा। इसमें भी सोने में सुगंध, वह सुंदर सार यदि ध्यान की राह अपनाता है, सदैव ध्यान करता, अपने प्रीतम को अपने हृदय में बसाने के प्रयास करता है, तो वह अव्वल दर्जे की वयस्क में उसकी जीव अवश्य मुक्ति को प्राप्त होगा। अक्षरार्थ की सानिध्यता का एहसास या जीते जीते या शरीर रहते रहते उसे अवश्य ही हो जाएगा। ये ब्रह्मवाणी कहती है। हम सुंदर साथ की बंदगी तो चितवनी से ही प्रारंभ होती है। प्रत्येक सुंदर साथ उठते ही धामधनी का चितवनी करते हैं। यह प्रेम लक्षण भक्त की है और इस भक्ति का प्रताप ऐसा है कि सारे संसार के कर्मों के बंधन को, सारे विकारों को नाश करके अक्षरा हृदय को निर्मल करके अक्षरातीत की सानिध्यता प्राप्ति करा देता है। तो इसलिए यह जो बंदगी है, हम यह समझ के करें, जो भी सेवा करें, जो भी बंदगी का कार्य करें, उसमें प्रेम भावना भर करके करें तो हमारे लिए प्रेम लक्षणा भक्ति ही हो जाती है। इसलिए धामधनी कहते हैं कि कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल, तोलो न पी पाइए जोलो न साधे दिल। जब तक हम हृदय को, अपने दिल को साधते नहीं, अपने हृदय को मिटाते नहीं, तब तक अक्षरातीत की प्राप्ति हमें किसी भी हालत में नहीं हो सकती। कठोपनिषद का कथन है कि नावीर तो कठोपनिषद बहुत ही सुंदर दो मंत्रों में कहा गया है कि नावीर तो दुश्चरितान न शांतो न समाहिता न शांत मानसो वापी प्रज्ञाने न मां अपनात। जिन्होंने दुष्कर्म से अपने आप को नहीं हटाया, जिसका चित्त जो है इंद्रियों के विकार से मुक्त नहीं हुआ, जिसका चित्त जो है एकाग्र चित्त नहीं है, ध्यान साधना के द्वारा एकाग्र चित्त होकर के परमात्मा की भक्ति में अपने आप को नहीं लगाया, वो कभी भी पारम परमात्मा को प्राप्ति नहीं कर सकता। न शांत मनो वापी। कहते हैं कि जिसका मन संसारिक तृष्णाओं में भटक रहा है, संसारिक विषयों में भटक रहा है, जिसका मन शांत नहीं है, अशांत मन वाला व्यक्ति भी पारम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसी प्रकार से प्रज्ञाने न एवं अपन्यात, इस जिसका न चित्त शांत है, न मन शांत है, न इंद्रियों का संयम करके परमात्मा की भक्ति में लगाया है, ऐसे व्यक्ति वेद आदि धर्म ग्रंथों को स्वतः करके प्राप्त किए हुए ज्ञान के द्वारा भी वो पारम परमात्मा को प्राप्ति नहीं कर सकता। यह बात कठोपनिषद में कही गई है। लेकिन कौन उस पारम परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, उसके बारे में कठोपनिषद में आगे कहा गया है, सत्तु विज्ञानमान भवति, सत्तु विज्ञानमान भवति, समनस्का शुचि सदा। जो विज्ञानमान है अर्थात जो सचेत है, जो सत्य ज्ञान को ग्रहण करके सत्य आचरण को आचरण में ला करके सत्य आचरण को अपने आचरण में रखता है, यानी कि सत्य के अनुसार अपने आचरण को आचरण में खड़े रहता है, ऐसे व्यक्ति को ही पारम परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जो सावधान है, जो सचेतमान है,
जो अपने इंद्रियों के विषय विकारों में जाने नहीं देता, ऐसे व्यक्ति को ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। सचुचि, जो सदा पवित्रवान है, शुचिवान है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में प्रीतम का वास होता है। सतत पदम वापनोति, सतत पदम वापनोति, वही व्यक्ति उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जहां से पुनः जन्म मरण के चक्कर में उसे आना नहीं पड़ता, अर्थात वो मुक्त हो जाता है संसारिक बंधनों से। इसलिए कहा गया यस्मात् भियो न जायते, वो पुनः इस संसार के बंधन में नहीं आता, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से संसारिक जो धर्म ग्रंथ है ये हमें उस परमात्मा की उन्मुख करता है जहाँ पर शाश्वत शांति है, शाश्वत प्रेम है, उस परमात्मा की एक बार दीदार कर लेने के पहचान और संसार में कुछ देखने की इच्छा नहीं होती। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि जो प्रेम लक्षणा भक्ति को अंगीकार करते हैं वो सिद्धो भवति, वो परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अमृतो भवति, वो अमृत को प्राप्ति कर लेता है, यानी कि अखंड मोक्ष को प्राप्ति हो जाती है, अमृत स्वरूप परमात्मा के दीदार कर लेता है। तृप्तो भवति, वो पूर्ण रूप से तृप्त हो जाता है, पूर्ण काम हो जाता है, आत्मा आराम को प्राप्त कर लेता है। और ऐसे प्रेम लक्षणा भक्ति वाले मनुष्य को देख करके हमारे जो पितर है, देवता है, वो भी आनंदित होते हैं। मोदंती कहते हैं कि प्रेम लक्षणा भक्ति का जो अंगीकार करके परमात्मा की प्राप्ति में जो अपना कदम बढ़ाते हैं, ऐसे प्रेम लक्षणा भक्ति को देख करके मोदंते पितरों, जो पितरगण है वो भी आनंदित होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं। नृत्यंती देवता, जो देवतागण है वो नाचने लगे हैं, ऐसे प्रेम लक्षणा भक्ति को अंगीकार करने वाले साधक को देख करके। मोदंते पितरो नृत्यंती देवता, इस तरह से देवतागण भी और क्या है सनाथा भूर्भवति, और ये सारी पृथ्वी सनात हो जाती है उसके लिए। सनात अर्थात सारी पृथ्वी उसकी रक्षा के लिए तत्पर हो जाती है। तो ऐसी महिमा प्रेम लक्षणा भक्ति के बारे में गाई गई है धर्म ग्रंथों में। जो भी व्यक्ति इस प्रेम लक्षणा भक्ति को अंगीकार के परमात्मा की भक्ति में लगेगा, उसको एक भक्ति के बदले 1000 गुना फल मिलता है। जिस प्रकार से हमारे वाणी में कहा गया है, 3 पर बंदगी एक करे कोई, सो 1000 बंदगियों से नेक होए। 3 पर सबा बड़ा बुजुर्ग यही साहेब, यही देवे साहेब बुजुर्ग। कहते हैं कि जो परम परमात्मा है इस संसार में आवेश स्वरूप से आकर के महामती जी के धाम हृदय में विराजमान हुए। परम परमात्मा में महामती जी के में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आवेश स्वरूप से वही जो मूल स्वरूप है उसी ने ही महामती जी के धाम में विराजमान हुए, तो वही ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा के स्वरूप है। तो जो भी व्यक्ति सुंदर साथी नहीं, संसार में कोई भी व्यक्ति महामती जी को परमात्मा के स्वरूप मान करके उनकी भक्ति करता है, अपनी आत्मा को परमात्मा की भक्ति में लगाता है, तो पूर्व में किए भक्ति के जो किया भक्ति उससे 1000 गुना फायदा उनको अधिक मिलता है। कैसे? जिस प्रकार से पहचान करके यदि भक्ति की जाती है तो उसका फल क्या अत्यधिक ज्यादा मिलता है। जो संसारिक लोग कर्मकांड के भक्ति द्वारा जिस भक्ति को करके वो थोड़ी सी ना एक बंदगी को मान लीजिए एक फल को प्राप्ति करता है, कोई भी फल, वही बंदगी यदि अक्षरातीत की पहचान करके प्रेम लक्षणा भक्ति को अंगीकार करके अक्षरातीत की भक्ति की जाती है तो उसकी प्राप्ति वो जो
कर्मकांड के द्वारा एक फल की प्राप्ति हुई, उसे 1000 फलों की प्राप्ति। समय वही, भक्ति की विधि वही, सिर्फ अंतर क्या है, इसमें प्रेम लक्षणा भक्ति को अंगीकार करना है। ऐसे भक्ति को ऊपर, ऐसे प्रेम लक्षणा भक्त जनों के ऊपर कहते हैं कि बहुत ही बड़ा स्वभाव, मेहरबानी अक्षरात्म की तरफ से उतरती है और उन्हें विशेष शोभा दी जाती है, विशेष प्रकार के फल उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए आप जानते हैं ना, कलयुग की महिमा के बारे में धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तक तपस्या ध्यान इत्यादि करने से मिलता है, कलयुग में एक दिन रात में ही प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो फल कलयुग में पार परमात्मा अवतरित होंगे और पहचान करके, जो पार परमात्मा पहचान करके प्रेम लक्षण भक्ति का अंगीकार करेगा, उसे कलयुग के 10 वर्ष की तपस्या उसे एक दिन में ही प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी है प्रेम लक्षणा भक्ति की महिमा। इसलिए हम सुंदर साधु हमारे लिए ये परीक्षा की घड़ी है कि हम सुंदर साधु अक्षराती की बंदगी करें, अपने हृदय के विकारों को मिटाए, हृदय के विकारों को मिटा करके अपने हृदय में प्रेम का उल्लास भरे, प्रेम का उल्लास के द्वारा चितवनी में डूबे और उस चितवनी में डूबकर अपने प्राण प्रीतम का दीदार करें। यही प्रेम लक्षणा भक्ति का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हमें ध्यान साधनाएं करा सकती है, प्रेम लक्षणा भक्ति करा सकती है। इससे भी संसार में कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। इसलिए हम सुंदर साथ अति भाग्यशाली है जो हमें तारतम्य ज्ञान मिला। हमें संसारिक नौधा भक्तियों से, कर्मकांड की भक्तियों से हटा करके राजी महाराज जी ने हमें प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान की है। ये कर्म कहते हैं कि कर्मकांड की भक्ति जो है राजी महाराज से हटा करके, इतने दिनों तक संसार में कर्मकांड की भक्ति हो रही थी, लेकिन राजी अब इलम बुद्धि दिए के दय सबो प्रेम लक्षणा, लेकिन अब राजी महाराज तारतम्य ज्ञान दे करके सभी को प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग में चलने हेतु एक मार्ग प्रस्तुत कर दिए हैं, जिस पर चलकर के उस अक्षरातीत का प्राप्ति किया जा सकता है। रसम कर्म कांड के होते दीना अब इलम बुद्धि जिए के दय सब प्रेम लक्षणा, सभी को उस प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग प्रस्तुत कर दिया है, जिस पर चल करके उस अक्षरातीत का दीदार किया जा सकता है। तो मैं कह रहा था, हम सुंदर साथ अति भाग्यशाली हैं जो अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत की तारतम्य ज्ञान को प्राप्त किए हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति को भी अंगीकार करके उस अक्षरातीत की चितवनी रूपी जो बंदगी है उसमें डूब करके की प्राप्ति के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। और उस अवस्था में हम अवश्य पहुंचेंगे जिस अवस्था में एक तू ही तू रह जाता है। अक्षरातीत का दीदार, उनका प्रेम, उनका आनंद, उनका विहार का आनंद लेना एक मात्र चितवनी के द्वारा ही संभव है। हम सुंदर सा उस राह पर दौड़ लगा रहे हैं और उस दर में और गति मिले राजी महाराज जी की मेहर से हमारा हृदय भी हृदय में प्रेम की रसधारा बहे, हमारा हृदय पवित्र हो जाए, उसमें प्रीतम का प्रेम की रसधारा बहे और इस प्रेममय चितवनी के द्वारा हम अपने प्रीतम का दीदार करें। बस यही हमारा एक लक्ष्य है। इस लक्ष्य में यदि हम सावधानी पूर्वक अपना कदम बढ़ाते हैं, निश्चित ही प्रीतम का मेहर हमारे पर होगा और हम अपने मंजिल जो अक्षरातीत का दीदार है, अपनी माधव की अवस्था को पहुंचने का जो लक्ष्य है लेकर के परमधाम से संसार में आए थे, उस लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो प्यारे सुंदर साथ जी आइए, अब थोड़ा समय ज्यादा ले लिया मैंने, आइए चौपाई बनाते हैं। कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मला, तोलो न पियो पाइए, जोलो न साधे दिला, जोलो न साधे दिला। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।